और बहुत सही कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एक ट्वीट करा, बिल्कुल सही कहा। हमें मालूम है जिस पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है, हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को उनको उन्नति दे दी जाती है। तो 101% इस आदमी पद्दू सिंह पदौड़ी को भी या तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए तो ये आम बात है। मुझे तो लग ही रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पेशल सत्र इसीलिए सजाया गया था, बाकायदा लिख कर दिया गया था कि आखिरी दिन आखिरी मिनटों में तुम्हें मुसलमानों को गाली देनी है, ताकि हम कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। आप देखिए कि जिस तरह एक चुने हुए सांसद के ऊपर एक तरह का कहिए कि प्रहार करा जाता है, गालियों की बौछार करी जाती है। चलिए, अगर दानिश अली को गालियां देनी थी, आप पर्सनली उनको गाली दे सकते थे, लेकिन जो गालियां दी गई वो तमाम मुस्लिम समाज को दी गई। मुस्लिम समाज को कटहरे में खड़ा करा गया, मुस्लिम समाज को कटवा, मुल्ला, भड़वा, दल्ला, उग्रवादी, मतलब इस तरह के लफ्ज थे जो हम सड़कों पर सुन रहे थे। और वो मोदी जी का जो ख्वाबों का महल था, जिसको हम कह सकते हैं कि संविधान का मंदिर था। आप जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां आप तमाम गंदगी को बाहर रख कर जाते हैं, इवन जूते भी बाहर उतार कर जाते हैं। लेकिन वहां संविधान का मंदिर, जहां ये संविधान ही ले जाना भूल गए थे, मोदी जी का वो मंदिर जो मोदी जी ने 25,000 करोड़ की लागत से बनवाया और जबरदस्ती स्पेशल सत्र लगाया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आया ये जो स्पेशल सत्र है ये क्यों बुलाया गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है। ये स्पेशल सत्र इसलिए बुलाया गया था कि सन 2024 में इनको दिखाना था कि देखो हम मुसलमानों को किस तरह मार रहे हैं, चुन चुन कर चिन्हित कर रहे हैं। अब देखो हम पार्लियामेंट में भी एक चुना हुआ सांसद जो लुच्चा लफंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैं तो उसका नाम पद्दू सिंह पदौड़ी रख दिया है, वो मुंह से बकवास करता है और जिस तरह दानिश अली को गाली देता है और पीछे बैठे हुए जमूरे हा हा ही हु कर रहे होते हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक सांसद तो वो थे जो कभी आप ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक कानून मंत्री थे, यानी कानून भी हंस रहा था, स्वास्थ्य मंत्री भी हंस रहा था, और वो जो आदमी था वो आराम से गाली गलौज कर रहा था। हमारे स्पीकर साहब जो इस बात पर मतलब हर बात पर चुल करते हैं, हर बात पर डांटते हैं, वो भी आराम से सुनते रहे। उन्होंने उस पद्दू सिंह पदौड़ी को नहीं कहा कि ओ आदमी, ओ गंदगी, ओ सीवर की पैदाइश, तू बोल किसके बारे में रहा है। और बाद में जब ये वीडियो इंटरनेशनल वायरल हुई तो सिर्फ एक ही सभ्य नागरिक है, एक ही सभ्य, मैं कहती हूँ कि एमपी हैं, जो इन्होंने अपोलोगाइज करा। राजनाथ साहब ने कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टीमेटम दिया और उससे पूछा पद्दू सिंह पदौड़ी से कि 15 दिन का हम नोटिस दे रहे हैं, तुम हाँ जो भी नहीं ना, बिदौड़ी नाम नहीं है, ये छिपकली का दूध पी के बड़ा हुआ है, इसने माँ का दूध नहीं पिया। जो छिपकली का दूध पीते हैं वो ऐसे गंदे लोग होते हैं, इनको दूध नहीं मिला होता। इस तमाम के तमाम ये गटर के कीड़े हैं जिनको यही नहीं पता कि संविधान क्या है, इंसानियत क्या है, मुसलमान क्या है। कभी दलितों को मार देते हैं, कभी मुत्तन शुक्ला जैसे इन्हीं के नेता आप देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह पर मूत रहे होते हैं। और अब हद ये हो गई कि पार्लियामेंट में जिस तरह दानिश अली को गाली दी गई, तो यहाँ मैं दानिश अली साहब आपको भी एक तरह से मैं आपको भी रडार पे लूंगी, आपकी भी गलती है। आपके पास पावर थी, अगर वो आपको 3 गाली दे रहा था 7 गाली आप देते। आपके पास सबसे बड़ी चीज जूता था, गंदगी को गंदगी से साफ करते हैं, उस नाली के पैदाइश को आप जूता तो मार सकते थे, उठा के जूता खींच के उस पर हवा में उड़ाते ताकि जहाज उसके गंजे सर पे जाके जो है वो लैंड कर जाता, लेकिन नहीं करा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी, अरे हमारे संजय सिंह से कुछ सीखा होता। हमारे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो हर बार देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरा ओखला, मेरा जामिया इस्लामिया, जहां पर कुंवर दानिश साहब के दहेज में मिले हुए 700-800 लोग हैं, जिससे पूछो दानिश साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे भतीजे, तो वो दहेज में मिले हुए लोग ट्रकों में भर के क्यों नहीं गए? संसद का घिराव करते, वहां पर सवाल करते, संसद से निकलना ही नहीं चाहिए था, वहीं बैठ जाना चाहिए था दानिश साहब आपको। और आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक करी, आप रोकर दिखा रहे हैं, लीडर को आपने रोते हुए देखा है। आप तो रहबर थे, 40 करोड़ मुसलमानों को आपकी वजह से
गाली दी गई और आपका जमीन नहीं जागा। आप आराम से कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आई। अरे अगर बाकी आप लीडर थे, रहनुमा थे, तो दानिश साहब आपको इस्तीफा मुंह पर फेंक के मारना चाहिए था। ये कौम आपको सर पर उठाकर रखती, लेकिन आपको भी शायद कहीं ना कहीं लालच था। आपको भी लगा रहे गाली तो मुसलमानों को दी है, हम तो बेशरम है, हमारे साथ तो गाली गलौज चलता ही रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। कह तो इस्तीफा दे देंगे अगर कब दे देंगे? कब दे देंगे इस्तीफा? तो उसी दिन दे देना चाहिए ना। 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद आप कह रहे दे देंगे, दे नहीं रहे। आपको इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था। और आप यकीन करिए, अगर आप उसी दिन जवाब देते, आप कहते कि बात मेरे पे आती, दानिश अली को गाली दी जाती तो मैं सह जाता, आप ये बोलते, लेकिन बात मेरी कौम पर आई है, मेरे दीन पर आई है, मेरे इस्लाम पर आई है, मेरी कम्युनिटी पर आई है, तो लात मारता हूं मैं ऐसी सदस्यता को। तब भारत की कौम आपको सर पे लेकर चलती। तमाम लोग जो असुद्दीन वैसी और शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों का सदन में होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल होना जरूरी है। और बहुत सही कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एक ट्वीट करा, बिल्कुल सही कहा। हमें मालूम है जिस पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है, हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को, उनको उन्नति दे दी जाती है। तो 101% इस आदमी पद्दू सिंह पदौड़ी को भी या तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए तो ये आम बात है। मुझे तो लग ही रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पेशल सत्र इसीलिए सजाया गया था, बाकायदा लिख कर दिया गया था कि आखिरी दिन, आखिरी मिनटों में तुम्हें मुसलमानों को गाली देनी है, ताकि हम एक टेरर की राजनीति करें। और आप देखिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हमारा नेता पद्दू सिंह पदौड़ी, क्योंकि इनको पता है गंदे लोग हैं, ये गालियां देते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की इज्जतें लूटते हैं, तो ये हीरो कहलाते हैं। ओम बिरला ने कहा है कि अगली बार ऐसे मत बोलना, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ओम बिरला साहब को मैंने यही तो कहा, डर गए, डरिए मत, डर गए, अरे आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राहुल गांधी से यही बोला गया था। मतलब जब आप कहें कि डरिए मत, डरिए मत, आप उस लफ्ज पे तो बड़े कूद कूद के बोले थे कि ना, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी, उग्रवादी, ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? फुस्सी बम हो गया था बाहर आकर, बाहर देखता दानिश अली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने बाहर? बाहर आके तो तू फुस्सी बम हो गया, कहता ना बाहर नहीं बोलूंगा। तो स्क्रिप्टेड इसको बुलवाया गया है, नागपुर से पूरा सर्कुलेट आया है, गुफाओं से इसको मैसेज मिला है कि 24 जीतना भारी पड़ रहा है और 24 हम फिर मुल्लों के नाम पे ही जीतेंगे, इनके ऊपर ही जहर उगलेंगे। सुरेश सोलंकी जी कह रहे हैं कि जी मत लगाइए भगवा गेंडे के आगे, जी मत लगाइए। देखिए देखिए, एक कुत्ता पार्लियामेंट में भौंक रहा था, दूसरे कुत्ते बाहर भौंक रहे थे कि हाँ हम भी कुत्ते, खानदानी कुत्ते, कल भी कुत्ते, आज भी कुत्ता, कल भी कुत्ते रहेंगे। नहीं, वही आपका भगवा गेंडा जो खुद को कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। सुदर्शन चैनल का मालिक भगवा गेंडा।